राजधानी दिल्ली के मधु विहार में श्रद्धापूर्वक मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। द्वारका सेक्टर 3 स्थित मधु विहार के सोलंकी मार्केट में प्रधान सभागार के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धा सम्मान इस परिणाम वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर क्षेत्र के परेशान नागरिकों, आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों द्वारा बाजार के सभी सदस्यों के गरिमान्य उपस्थिति रही। कार्यालय में क्षेत्र के आरडब्ल्यूए सदस्यों, पदाधिकारियों, प्रधान व सम्मानित नागरिकों को सादर आमंत्रित किया गया था। सभी उपस्थितियों में एक स्वर में नेताजी के जन्मदिन पर उन्होंने समर्पण करते हुए त्याग, बलिदान व राष्ट्र भक्ति के प्रेरणा के प्राप्त की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पालम खाम 360 के प्रधान श्री सुरेंद्र सोलंकी जी ने नेताजी के अतुल्य योगदान के स्मरण करते हुए कहा कि उनका त्याग, बलिदान व राष्ट्र के प्रति समर्पण सदैव अवस्थित रहेगा। एडवोकेट श्री राकेश कुमार ने युवा बच्चों को नेताजी के जीवन व विचारों के प्रति करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में अन्य व्यक्तियों के स्वरूप श्री ब्रजेश सोमवंशी, श्री सतवीर जैन, हरिश्चंद्र राय, प्रेम प्रभाकर, अरुण ठाकुर सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने नेताजी के विचारों पर अपने विचार साझा किए। सभा में श्री प्रेम मलिक, दिनेश शर्मा, राम गोपाल सरोहा, के तिवारी सहित अनेक सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें चरण सिंह सहरावत, आजाद तोमर, ऋषि पाल, अनुज मिश्रा, शरद भारद्वाज प्रमुख रहे। कार्यक्रम के आयोजक फेडरेशन ऑफ साउथ वेस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम के चेयरमैन एवं राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सोलंकी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार, कार्य समाज के लिए अत्यंत प्रमुख है। हमें उनके त्याग और आदर्शों के समर्पण करते हुए उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए और संकल्प लिया। जी प्रधान जी, आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर क्या कहना चाहते हैं? और हर साल जो है रणबीर जी इस तरीके से प्रोग्राम करते आ रहे हैं। देखिए, मधु विहार के अंदर हर वर्ष जो है यहाँ के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष रणबीर सोलंकी जी और समस्त जो आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से हर वर्ष यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती पर उनको याद किया जाता है। और आज भी इसी कड़ी में एक बहुत ही भव्य और अच्छा कार्यक्रम हुआ। और नेताजी हम सब के आदर्श हैं और खास तौर पर युवा साथियों के। और मैंने यहाँ से भी ये हम लोगों ने संकल्प लिया है कि युवा साथियों को आधुनिकरण के जीवन से निकलकर कहीं ना कहीं अपने जो पूर्वज हैं या जो हमारे महान विभूति हैं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, उनको हमेशा याद करना चाहिए और उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके जो संकल्प है उनको पूरा करना चाहिए। और हम सब ने संकल्प लिया कि अगली बार बड़ी संख्या में यहाँ पर भी और पूरी दिल्ली के अंदर नौजवान साथियों को जोड़कर एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और उसके यहाँ पर मधु विहार के अंदर पूरी यात्रा भी निकाली जाएगी। तो नेताजी हमेशा हम सब के लिए प्रेरणादायक है और प्रेरणा स्रोत है और वो हमेशा रहेंगे। प्रधान जी, एक सवाल है, जिस तरह की सोच रही है सुभाष चंद्र बोस की, जो हमने पढ़ा है या जो लोग बताते हैं, आज के दौर में उस स्थिति को या उस तरह से जवाब दिया जा सकता है क्या? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि गरम दल के नेता रहे हैं, कभी बर्दाश्त नहीं किया, हमेशा टिट फॉर टैट रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। क्या आज के दौर में इस तरह की स्थितियों को पैदा किया जा सकता है या जवाब दिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। जहां अन्याय की बात हो और अगर कोई बात आपके
आसानी से सहज तरीके से कोई नहीं मान रहा हो तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना बिल्कुल ठीक है। और खास तौर पर यहाँ व्यक्तिगत जवाब नहीं है, यहाँ पर देश हित की बात है, यहाँ पर समाज के हित की बात है। और जब समाज और देश हित की बात होती है तो वहां पर नरम दल और गरम दल नहीं देखा जाता, वहां पर देश सर्वोपरि होता है। और जो दुश्मन जैसी भाषा में सीखना चाहता है उसको वैसी भाषा में सिखाना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे हमारे पड़ोसी राज्य हो, जो भी हो दुश्मन। मेरा कहने का तात्पर्य जहां देश की बात आती है वहां पर नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। जी, राष्ट्रीय युवा चेतना मंच लगातार वर्षों से सुभाष चंद्र जयंती मनाते आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? भाई, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस की जयंती हमेशा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि वास्तव में देश को आजाद कराने में जो इन्होंने कुर्बानियां दी थी या जो इनके साथी सहयोगियों ने दी थी, और जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता होगा उन्होंने वही अच्छा लगेगा। तो हमारी मधु विहार वार्ड की पालम विधानसभा की जनता, आरडब्ल्यू के सदस्यगण सारे मिलके हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, शहीद भगत सिंह की जयंती मनाते हैं, जिन्होंने वास्तव में निस्वार्थ भाव से होकर देश को आजाद कराने में आहुति दी है। हम उनका जन्मदिन समय समय पर मनाते हैं। बाबा आहुति देने वाले तो बहुत से स्वतंत्रता सेनानी है ना, स्वतंत्रता सेनानी की जब लिस्ट होती है तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह क्यों? लड़े फौजन नाम सरदार का, क्योंकि मार्गदर्शन तो यही थे। अगर हेड है, आज कोई भी है, एक चढ़ा बाहर तो नहीं फोड़ सकता। आज एक प्रधान रणबीर सोलंकी मधु विहार का प्रधान है तो एक तो कुछ नहीं कर सकता। जब तक मधु विहार की पूरी वार्ड की एकता नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो नाम अगर आते हैं उसमें हमने एक ही बात बोले, सुभाष चंद्र बोस के जितने भी सहयोगी थे, साथी थे, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह और लाला लाजपत राय, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, हकीकत में वो उनकी यादगार जिंदा रहनी चाहिए, युवाओं को मालूम होना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब, आज मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, मीडिया के लोग भी अभी कुछ जिंदा आप जैसे, जिससे समाज को कुछ इंसाफ मिल रहा है, नहीं तो स्वार्थवश राजनीति का स्तर बिल्कुल गिर चुका है। क्षेत्र दिल्ली भारत की राजधानी है, क्या भ्रष्टाचार में इस दिल्ली की द्वारका उपनगरी का क्या ये नरक नगरी नहीं बना रखा? जगह जगह एक साल नहीं होता है, रोड टूटे हुए हैं। 3 साल पहले अगर ये बड़ी थी, 2 सांसदों ने उद्घाटन किया था, और यहाँ पर भी और कभी भी लिफ्ट नहीं चलती है। तो भ्रष्टाचार ने देश को जकड़ लिया। इसको अगर उठाएंगे, कभी कोई दोबारा सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा, तब इस देश का भला होगा। जी, अपना नाम बता दीजिए। राकेश कुमार। राकेश जी, क्या कहना चाहते हैं? आज स्वतंत्रता दिए सेनानी के देखिए, आज नेताजी की 129वीं जयंती पर हर साल की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय युवा चेतना मंच की ओर से बहुत सुंदर कार्यक्रम किया गया। इसमें पूरी दिल्ली से अलग अलग सम्मानित लोग पहुंचे। बस यहाँ पर आज एक ही संदेश दिया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता के सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे। उन्होंने जो देश के लिए किया, जो आजादी के लिए किया, उसको ये देश, ये दुनिया कभी भूल नहीं सकती। और हम सभी सामाजिक लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में युवाओं को जागरूक करेंगे, और आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो घर के छोटे बच्चे हैं, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी के बारे में बताया जाएगा। और हर एक समाज सेवी अपने घर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की किताब लाकर बच्चों को पढ़ने के लिए देगा।